गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का टेस्ट है। दरअसल जिन लोगों की क्लास में पॉलिटी चल रही है और जिन लोगों को पॉलिटी पढ़ाई जा चुकी है, संविधान जिन लोगों को पढ़ाया जा चुका है, उन लोगों का टेस्ट है। और टेस्ट लगाइए, 10 क्वेश्चन का टेस्ट है और आप सही करके दिखाइए, सब के सब सही करके दिखाइए। कोशिश करिए कि सब सही हो जाए। फिर भी अगर 8 से 9 सही हो रहा है तब भी आपकी स्थिति ठीक ठाक मानी जाएगी, लेकिन इससे कम सही हो रहा है तो और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। पॉलिटी का टेस्ट है, चलिए शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन है, आपको 10 सही करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। उस बैच के लिए स्पेशली है जिस बैच में पॉलिटी चल रही है या फिर जिस बैच में पॉलिटी पढ़ाई जा चुकी है, उन लोगों को खास फोकस करके ध्यान केंद्रित करके आंसर देना है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, क्लॉज 2। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर दे? चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखो, आप आंसर सोचोगे, हम भी आंसर बताएंगे, फिर आप मैच कराओगे कि आपने सही किया है कि गलत किया है। और 10 ही क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाकर आंसर करिए ताकि सब सही हो जाए। यहाँ पर आंसर जो है वो ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रपति के पास पावर है कि अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अब अध्यादेश क्यों जारी करता है ये अभी नहीं बताया जाएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन है, आप आंसर लगाइए उस पर। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अध्यादेश बताने ही वाले थे लेकिन देखिए उस पर ये क्वेश्चन है तो आप सोचिए और आंसर बताइए। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल में, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, लोकसभा के अधिवेशन के न रहने की स्थिति में। 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में क्या सही होगा बताएं। ये 4 ऑप्शन, इन चारों में क्या सही होगा? राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। देखिए अध्यादेश जारी कब किया जाता है? जब सदन का अधिवेशन ना चल रहा हो और देश हित में कोई कानून बनाना बहुत जरूरी हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके कोई कानून देश में लागू कर देता है। लेकिन जिस दिन भी सदन की बैठक होगी उसके बाद उस कानून को पास करना होगा। अब उसके बाद की डिटेल भी बता सकता हूँ लेकिन आगे क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। सदन के अधिवेशन में न रहने पर अध्यादेश जारी किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन एकदम सब जुड़ा हुआ आपस में। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय बाद रखा जाना आवश्यक है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? मतलब कि संसद सत्र शुरू हो गया तो उसके कितने समय बाद तक अध्यादेश रह सकता है? 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह, 8 माह। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 6 सप्ताह। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जब भी जारी होगा उसके 6 सप्ताह के अंदर, जब भी सदन शुरू होगा उसके 6 सप्ताह के अंदर पास करवाना अनिवार्य है, नहीं तो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर से पूरी बात बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है या फिर एक सदन का सत्र चल रहा है, दूसरे सदन का सत्र नहीं चल रहा है, क्योंकि कानून बनाना है दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास होना अनिवार्य है तभी, और राष्ट्रपति का साइन होगा तब जाके वो कानून बनेगा। लेकिन अगर सदन का सत्र ही नहीं चल रहा है, मान लो राज्यसभा चल रहा है, लोकसभा का नहीं चल रहा है, लोकसभा चल रहा है, राज्यसभा का नहीं चल रहा है, तो दोनों जगह तो पास नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि एक चल रहा है एक का नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब सदन का सत्र अगर ना चल रहा हो या फिर एक जगह चल रहा हो दूसरी जगह का ना चल रहा हो और देश हित में कोई कानून बनाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति के पास पावर है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके वह देश में अध्यादेश जारी करके देश में वो कोई कानून लगा देगा। लेकिन जिस दिन भी सदन का सत्र बैठक शुरू हो जाएगी उसके 6 सप्ताह मतलब 42 दिन, अब 42 दिन भी बोल सकते हो, 6 से 42, या फिर 6 सप्ताह के अंदर उसे पास करवाना होगा दोनों सदनों से, तभी जाकर वो आगे जारी रहेगा, नहीं तो 6 सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये भी अच्छा है। राष्ट्रपति अपनी क्षमा दान की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामले में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। ऑप्शन डी है उपयुक्त तो सभी। कह रहा है वो किस प्रकार के दंड में क्षमादान कर सकता है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है।
वह मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है, सैनिक अदालत द्वारा जो अगर दंड दिया गया उसको भी माफ़ कर सकता है, और ऐसे मामले जो संघीय कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, क्षेत्राधिकार में आते हैं, वहाँ से भी अगर कोई दंड है तो उसको भी ये माफ़ कर सकता है। तो ऑप्शन डी सही है, सभी प्रकार के दंडों को माफ़ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास ऐसा पावर नहीं है, राज्यपाल के पास कुछ कम पावर है, वो आपको बताया गया है, ध्यान से देखेंगे नोट्स तो मिल जाएगा। ऑप्शन डी सही है। चलते नेक्स्ट पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट वीटो, उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो पावर होती है? चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, सभी प्रकार का वीटो पावर है। पूर्ण निषेध मतलब कि कोई कानून लोकसभा में पास हुआ, देखो कानून बनने का तरीका क्या है, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साहब उसको तो चाहे पूर्ण निषेध मतलब साइन करने से मना कर देंगे, लौटा देंगे, तो उसे बोला जाता है पूर्ण निषेध। निलंबित निषेध मतलब एक बार लौटा देंगे, भाई आप चेक कर लो सही है गलत है, कुछ गलत है कुछ सुधार कर लो। पॉकेट वीटो मतलब कुछ नहीं बोलेंगे, अपने जेब में रख लेंगे, अपने जेबी वीटो बोलते हैं ना इसी को, पॉकेट में रख लेना पॉकेट वीटो, तो ये वाला है। तो कौन कौन सी पावर है? ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला, मतलब तीनों है, तो आप बोल सकते हो कि उपयुक्त सभी तीनों हैं। तो ऑप्शन डी है, सब बताया गया आपको, गलत नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला भी क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में बताया गया, गलत नहीं होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था वह कौन था? किस मामले में उन्होंने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, दहेज प्रतिषेधक विधेयक। तो किस मामले में उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था? यहाँ लिखा ना, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। सोचिए, बहुत सरल क्वेश्चन है और आपको कई बार ये बताया गया है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। डाकघर, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम आया था 1988 में, उस समय ज्ञानी जैल सिंह थे राष्ट्रपति और राजीव गांधी थे देश के प्रधानमंत्री। तो ये डाकघर संशोधन से संबंधित था, और ये वाला बिल जब आया था ज्ञानी जैल सिंह के पास जो कि राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, उसे अपने जेब में रख लिया था, इसलिए इसे पॉकेट वीटो के नाम से मशहूर हो गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अभी के लिए सही है, आगे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन अभी सही है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, वो किसी को भी कर सकता है। तो चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? चलिए इसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। एंग्लो इंडियन को, दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो मनोनीत कर सकता है लोकसभा में, लेकिन हालांकि अभी 2020 में से ही ये पावर ख़त्म कर दी गई, लेकिन अभी तक तो है ना, अगली बार जब लोकसभा का चुनाव होगा तो नहीं किए जाएंगे, लेकिन अभी तक तो किए गए हैं, तो अभी के लिए सही है, ऑप्शन बी सही है। अच्छा, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? चलिए बताते हैं आपको, कोई भी व्यक्ति जो यूरोपीय देश का हो, यूरोपीय देश का हो और वो भारत की नागरिकता ले चुका हो और किसी भारतीय महिला से शादी कर लिया हो। ध्यान से समझिएगा पूरी बात। यूरोपीय देश मतलब यूरोप में बहुत सारे देश हैं, वहाँ से किसी देश का हो और भारत में आके रह रहा हो, भारत की नागरिकता ले चुका हो, और भारत में किसी भी महिला से अगर वो शादी कर ले तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो एंग्लो इंडियन बोले जाएंगे। एंग्लो इंडियन का मतलब जिसका पिता अंग्रेज हो और माता, जिसका पिता यूरोपीय हो कह सकते हो और माता भारतीय हो, तो एंग्लो इंडियन होगा। ठीक, तो राहुल गांधी एंग्लो इंडियन में नहीं आएंगे, ध्यान रखना इस बात को। जो ये कंडीशन पूरा करेगा वो आएगा एंग्लो इंडियन में, सभी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा था कि 10 सही होना चाहिए, कुछ भी बहुत टफ नहीं है, वही चीज़ें जो आपको पढ़ाई गई हैं, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो पद कौन देखेगा राष्ट्रपति का? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री का कैबिनेट। बताइए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं और राष्ट्रपति का पद कौन देखेगा उस टाइम? चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसका पद उपराष्ट्रपति देखेंगे, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उनका पद कौन सा देखेगा, कौन आदमी देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो देखेगा। अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं तो जो वरिष्ठ होगा वो देखेगा। 34 न्यायाधीश हैं, कोई तो होगा ना, कोई तो देखेगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुझे तो लगता है इतना बताए हैं कि आपसे एक भी गलत नहीं हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है,
लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्वतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेगा? पुनः लौटा देगा, पुनः स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है, अनुमति दे देगा, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। सोचिए क्या कर सकता है। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, अनुमति दे देगा। आप सुने होंगे, हाँ बताते हैं हम आपको। जब इंदिरा जी जब देश की प्रधानमंत्री थी, उस टाइम क्या हुआ कि वो 42वां संविधान संशोधन करके इतना संशोधन की 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाने लगा। ये तो जानते हो आप, क्योंकि बहुत संशोधन कर रही थी ये। तो होता क्या था कि कोई भी कानून बनाना हो या फिर कोई भी संशोधन करना हो तो सबसे पहले आपको लोकसभा में पास करना होगा, उसके बाद राज्यसभा में पास करना होगा, उसके बाद राष्ट्रपति साहब जब साइन कर देंगे तो वो कानून बन जाता था। तो वो लोकसभा में पास कराती थी, राज्यसभा में पास कराती थी, राष्ट्रपति साहब साइन करने से मना कर देते थे, उनके पास पावर थी, मना कर देते थे। तो उन्होंने संविधान में संशोधन किया कि आज के बाद मैं कोई भी कानून पास करवाऊंगी तो राष्ट्रपति साहब उसे मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने मना करने की पावर छीन ली राष्ट्रपति साहब। तो राष्ट्रपति साहब मजबूरी में साइन करने लगे। लेकिन ये चीज़ें देख रहे थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने कहा ठीक है, मैं कभी प्रधानमंत्री बना तो ये सब सुधार दूंगा। तो 1978 में आप जानते हो मोरारजी देसाई की सरकार आती है। तो उन्होंने सबसे पहले संविधान में संशोधन किया कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक अगर पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उसे पूर्ण बाध्यकारी नहीं कि उसे वो साइन कर देगा, उसे वो एक बार लौटा सकता है। अगर एक बार लौटा, यहाँ लिखा है ना, देखो, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए लौटाता है, एक बार लौटाने का मतलब पुनर्विचार के लिए लौटा देना, उसके बाद पूर्णतः फिर गया तो तब उसे साइन करना ही पड़ जाएगा। मतलब ये है कि इंदिरा गांधी ने कहा आप लौटा ही नहीं सकते हो, तो मोरारजी देसाई ने संशोधन किया और लिख दिया कि एक बार लौटा सकते हो, लेकिन अगर फिर भी आ गया वही फिर से, तब आपको साइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछा कि अगर फिर से पूर्वता आ गया तब क्या करना होगा, तो अनुमति देना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखना, थोड़ा अंदर से क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी हो सकता है ये क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक, वैयक्तिक? सोच समझ के आंसर दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि अभी 9 के 9 आपके सही हुए होंगे और ये भी सही ही होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रपति का ये विधायी अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश क्यों जारी करेगा? जब सदन सत्र में ना हो और देश हित में कोई कानून बनाना जरूरी है, तो अनुच्छेद 123 के तहत और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के पास भी पावर है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को पावर है कि वह देश में अध्यादेश लागू कर दे, लेकिन जिस दिन भी सदन सत्र में आएगा उसके 6 सप्ताह के अंदर सदन उस अध्यादेश को पास करवाएगी। नहीं पास करवा पाई तो वह अध्यादेश अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो इस यहाँ से 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने कितना सही किया ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वो जो बच्चे पुराने हैं, अगर कुछ बच्चे जो नए हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।